मेरे मेरे बीच में 4 बार बोले हैं, और अगर मैं शुरू हो गया तो ये बोल नहीं पाएंगे। फिर ये जब शुरू होंगे तो मुझे भी बोलना आता है, मुझे भी जुबान दी है भगवान ने, तो जरा इनको शांत करें। ऐसे अभद्र और बदतमीज लोगों से यही अपेक्षा है कि आके आपके शो को बिगाड़े। हिंदुस्तान में हिंदुओं को पर्व मनाने पर प्रतिबंधित किया जा रहा है। रामनवमी के शोभा यात्रा में शस्त्र ले जाने को गलत बताया जा रहा है। इसी पर जोरदार बहस सुनिए, जिसमें प्रेम शुक्ला ने सबकी बोलती ही बंद कर दी। जिस जमीयत इस्लामी ने पूरे देश में जिहादियों को पालने पोसने का दुष्कर्म किया, उस जमीयत इस्लामी के मंच पर जाकर ममता बनर्जी जब नकाब पोश बनकर खड़ी होती हैं तो क्या संदेश जाता है? इस देश में 12 मार्च 1993 के बम कांड से लेकर जितने भी बम कांड में आतंकवादी हमले हुए हैं, उन आतंकियों के परिवारों को पोषित करने का काम जमीयत इस्लामी करता है। उनका कानूनी मुकदमा लड़ने का काम जमीयत इस्लामी करता है। उस जमीयत इस्लामी और उसके जैसे संगठनों ने हिंदुओं के त्योहार न मनाने देने का जो एक संकल्प लिया हुआ है, उस संकल्प को पूरा करने में ममता बनर्जी क्यों जुटी है? हनुमान जयंती प्रतिबंधित, सरस्वती पूजा प्रतिबंधित, दुर्गा विसर्जन प्रतिबंधित, रामनवमी प्रतिबंधित, हनुमान जयंती प्रतिबंधित। अरे भाई, आप बंगाल है ये कि बांग्लादेश है? सवाल इस बात पर कि बिहार शरीफ में दंगा हुआ, सासाराम में हुआ, बिल्कुल है। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, जो सामने है सामने है। लेकिन मैं आपसे, क्योंकि आपको मैं आज से नहीं जान रहा हूं, 2000 से मैं जान रहा हूं, एक बड़े पत्रकार है, बहस इस पे क्यों नहीं होता है? होना इस पे चाहिए कि धार्मिक जुलूस में अस्त्र शस्त्र का प्रयोग क्यों आज हो रहा है? ये परंपरा कहां से आ गई? चाहे जिस मजहब का मानने वाला हो, अगर ये क्यों इस तरह की परंपरा? अरे भाई, रामनवमी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। अब फिर आप भी ये बात कर रहे हैं। रामनवमी हमने तो नहीं, भगवान राम किसके प्रतीक है? मर्यादा के प्रतीक है। भगवान राम शौर्य के प्रतीक है। भगवान राम साहस के प्रतीक है। भगवान राम समर्पण के प्रतीक है। बिल्कुल है। भगवान राम इक्वालिटी के प्रतीक है। तो अगर शौर्य के प्रतीक के तौर पर उनकी रामनवमी में तलवार लेके चला जाए तो क्या दिक्कत है सर? किसी को मारने के लिए थोड़ी चला जा रहा है। और आप जब मुहर्रम का ताजिया निकालते हैं, या हमारे मुस्लिम भाई जब मुहर्रम का ताजिया निकालते हैं, क्या लेकर चलते हैं वो, जिससे वो अपने को चोट पहुंचाते हैं? ताजिया जी बिल्कुल निकालते हैं। तो क्या है, हम तो दूसरे को अजियत पहचाने के लिए जुलूस निकालते हैं। मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये परंपरा जो है लगातार 2, 4, 5 साल से चल रही है। बस इसमें भी हो चाहिए सर, ये सदियों से चल रही है। अब बिहार, अफजल साहब, आप 2000 से मुझे जानते हैं, मैं 90 से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, 90 से मैं बता रहा हूँ आपको। और मैं ये भी बता रहा हूँ, ये सदियों से चल रहा है रामनवमी का शस्त्र वाला जुलूस, सदियों से चल रहा है। दशहरे पे भी हमारे यहाँ शस्त्र पूजा होती है, और अंग्रेज भी करते थे। और रामनवमी का जुलूस अंग्रेजों के टाइम में निकलता था। रामनवमी में नहीं होता है दीपक जी, दशहरा में होता है लेकिन रामनवमी में नहीं होता। रामनवमी में जो शोभा यात्रा निकलती है उसमें शौर्य जुलूस का पैटर्न लेके चलने की परंपरा है। चलिए, मैं प्रेम शुक्ला जी से, चलिए मेरी जानकारी गलत, आप कह रहे हैं चितरंजन नहीं होता था, आजकल होने लगा है। चलिए मेरी जानकारी गलत, मैं अपनी बात को वापस ले लेता हूँ। प्रेम शुक्ला जी बताइए, क्या होता है? तलवारों के साथ प्रदर्शन गलत है, ज्यादा उग्र हो रहे हैं लोग। और रामनवमी के जुलूस में चलने वाले आतंकवादी, कलीमुल साहब का ये बयान, तलवारें लेकर। मैंने आतंकवादी नहीं कहा कभी। ना आपका नहीं, आपने बोला ही नहीं। राम भक्तों को आतंकवादी कहना जो है, रामनवमी के राम भक्तों को आतंकवादी कहना सरासर समग्र हिंदुत्व का अपमान है, राम भक्तों का अपमान है। और ये जिहादी शक्तियां पहले से करती रही हैं, ये उसका विस्तार है, इसका विस्तार है ये। देखिए, रामनवमी के शोभा यात्राओं में तलवार लेके चलने का 80 के दशक से तो मैं मेरी आंखों से देख रहा हूं। 80 के दशक से मैं देख रहा हूं कि रामनवमी के जुलूस जब भी निकलते हैं तो उसमें जो है स्वाभाविक तौर पर शौर्य के प्रतीक के रूप में तलवारें लहराई जाती हैं। लेकिन वो तलवारें किसी की हत्या के लिए, किसी पे हिंसा के लिए नहीं लहराई जाती। त्रिशूल भी किसी पर हिंसा के लिए नहीं लहराए जाते। और अगर मान लीजिए किसी ने कट्टा लहराया तो उस कट्टे वाले को पकड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर कल मैं अगर यहां पर कलीमुल हाफिज कट्टा लहराए तो मैं कलीमुल हाफिज को मारने लगने का मेरा अधिकार है क्या? कानून हाथ में लेना मेरा अधिकार है क्या? और वो फलाना तलवार लहराते हुए आएंगे, इसलिए मैं पहले से मस्जिदों पे पत्थर रख लूं, बोतलें रख लूं, पेट्रोल बम रख लूं, ये अधिकार है क्या किसी का? ये मुझे बताइए ना, पुलिस का प्रशासन है कि नहीं है?
कानून एवं व्यवस्था की कोई चीज है कि नहीं है? मैं जवाब अगर देता हूं, किसी ने गलत काम दीपक जी, मैं सही का जवाब दीजिए, प्रेम शुक्ला जी का। नहीं, सुन लीजिए मेरी बात पूरी हो जाए, सुन लीजिए मेरी बात पूरी बात हो जाने दीजिए अफजल भाई। अगर मान लीजिए मैं कोई प्रोवोकेटिव नारा लगाता हूं तो मेरे प्रोवोकेटिव नारे पर कार्रवाई करने का अधिकार किसका है? और प्रोवोकेटिव कैसे हो गया? और जैसे डीके दुबे जी ने जो बात कही उसमें क्या गलत है? मैं हनुमान भक्त हूं और कोई नारा लगाए कि नहीं सिर्फ अल्लाह ही मालिक है, शेष सब गलत है, तो मेरे लिए प्रोवोकेशन हो सकता है वो। तो इस प्रोवोकेशन के आधार पर पत्थर मारने लगूं, बम चलाने लगूं, ये संभव नहीं है ना। आपका अकीदा है, मेरा अकीदा है। आप अपने अकीदे को मेरे अकीदे पे मत ला दिए। और ये जो है कुछ लोगों का अभ्यास हो गया है कि हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक मानने की कुछ लोग जो है गलती कर रहे हैं और करते आए हैं, लंबे समय से करते आए हैं। आप सेकुलर राजनीति के चक्कर में कहेंगे कि हिंदू शोभा यात्रा नहीं निकाले, हिंदू विसर्जन न करे गणेश जी का, सरस्वती पूजन हिंदू न करे, कोई सार्वजनिक, अब तो सड़कों पर जो है नमाज पढ़ते हैं लोगों को रोक देते हैं यातायात, उससे मैं प्रोवोक होकर तत्काल गोलियां चलाने लगूं, ये मेरा अधिकार हो सकता है क्या? ठीक है, नहीं जवाब देता हूं। अब जरा बताइए, फिर मैं कलीमुल जी के पास जाऊं। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, इस तरह प्रेम शुक्ला जी, कौन रोक रहा है? कार्रवाई की बात प्रेम शुक्ला जी, मुझे 1 मिनट बोला दिए, 40 मिनट में मुझे 1 मिनट मौका नहीं मिला। प्रेम शुक्ला जी बताए कौन रोकता है रामनवमी के जुलूस निकालने से? कौन कहता है सरस्वती पूजा? नहीं, कौन सरस्वती पूजा? भाई प्रेम शुक्ला जी, देखिए आप राम भक्त की बात करें, राम भक्त हो या इस्लाम भक्त हो, देखिए राम भक्त हो या इस्लाम भक्त हो, अरे सुन लीजिए, कट्टा निकाले वाला किसी का भक्त नहीं हो सकता है। आप कट्टा निकाले वाले उन्हें राम भक्त हो सकता है, ऐसे भक्त हो सकता है। फिर आप ऐसे लोगों को तरजीह देना बंद कर दिया, देखिए बस खत्म हो जाएगा, बिल्कुल जेल में जाएगा। 150 से ज्यादा अरेस्ट हो गए, किसने किया? बिहार सरकार ने किया ना। अरे सवाल ये है, आपकी सुशासन की सरकार होते कट्टे बन रहे हैं, बम दिख रहे हैं जुलूसों पर, कैसी सुशासन है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में हिंसा को लेकर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों पर करारा हमला बोला है। ममता बनर्जी ने खेजड़ी में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी बाहर से गुंडे लाई। उन्होंने कहा कि वाम और राम ने हमारे खिलाफ हाथ मिला लिया है। उन्होंने कहा कि हिंसा पश्चिम बंगाल की संस्कृति नहीं है, दंगाई का कोई धर्म नहीं होता, वो केवल राजनीतिक गुंडे हैं। बंगाल सीएम ने कहा कि भाजपा रामनवमी पर हिंसा कर भगवान राम को बदनाम कर रही है। वो एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़ा कर हिंदू धर्म को बदनाम कर रही है। भाजपा ने कहा कि अगर वह बिहार में सत्ता में आई तो वो दंगाइयों को उल्टा लटका देंगे, वो अपने गुंडों के साथ ऐसा क्यों नहीं करते। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं दंगाइयों को खुला नहीं घूमने दूंगी, कड़ी कार्रवाई का वादा करती हूँ। ममता बनर्जी की यह टिप्पणी हुगली जिले के रीसरा और श्री रामपुर में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान लोगों के 2 समूह के बीच झड़प के बाद आई है। इस घटनाओं से पहले त्योहार के दिन 30 मार्च को हावड़ा के काजीपारा में एक और झड़प हुई थी, जिससे पहले सोमवार को ममता बनर्जी ने हिंदू भाइयों से अल्पसंख्यकों की रक्षा का आह्वान करते हुए दावा किया था कि बृहस्पतिवार को जब देश हनुमान जयंती मना रहा होगा तो राज्य में एक और दौर की हिंसा का षड्यंत्र है। बनर्जी ने यह भी दावा किया कि हिंसा भड़काने के लिए त्योहार खत्म होने के 5 दिन बाद भी हथियार और बम रखने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता अल्पसंख्यक क्षेत्रों में जानबूझकर रामनवमी की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। ममता बनर्जी के वक्तव्य पे आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।